Hi students, welcome to the chemistry sessions. So today we are going to try out the JEE main pattern question exercise. IUPAC nomenclature का करेंगे. तो आपको सब कुछ revised है सारे rules, right? तो अब start करते हैं JEE main pattern. JEE main pattern comparatively easier than JEE advanced, right? तो देखते हैं कि पहला question इसमें क्या है. Okay. So now we have to find out the IUPAC name. अब नेम भी दे रखा है बट क्या है कॉमन नेम, राइट, ऑफ दिस कंपाउंड. मेरे को IUPAC नेम इसका डिटरमाइन करना है. तो नियोपेंटेन एक्चुअली क्या होता है, आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, देन यू कैन फाइंड आउट द IUPAC नेम वेरी वेल, राइट. तो ये हो गया नियोपेंटेन. पेंट है, ठीक है, पेंट मीन्स 5 एंड दिस इज व्हाट यू कॉल नियोपेंटेन. अब इसका मुझे सिंपल IUPAC नेम लेना है एज पर माई IUPAC रूल्स. कैसे होगा, लॉन्गेस्ट चेन डिटरमाइन करेंगे. तो कहीं से भी अगर मैं चेक करूं तो 3 मेंबर्ड ही बनती है, राइट. 1 2 3 ये हो गई मेरी चेन, लॉन्गेस्ट चेन. 2 पे क्या है, 2 मिथाइल्स है, 2 डाइमिथाइल एंड प्रोपेन इज द आंसर. देखते हैं 2 डाइमिथाइल प्रोपेन. ऑप्शन नंबर बी इज वेरी करेक्ट. यस, आगे आपको ओके. Next, now let's move on to the very next question. Okay, the correct decreasing order. अब ध्यान से पढ़ेंगे. correct decreasing order पूछा है उन्होंने of priority for the functional groups of organic compounds in the IUPAC system. अब आपको याद है मैंने आपको न्यूमोनिक्स बताया था, कौन सा था, देखो क्या लिखा है मैंने, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एसिड एंड हाइड्राइड. तो ये था कैंसैम एंड इशा. इशा मीन्स एस्टर, राइट, विद एसिड क्लोराइड एंड एसिडमाइड, राइट, नाइट्राइल एल्डिहाइड, नाइट्राइल एल्डिहाइड एंड केविन अलोंग. केविन क्या था, कीटोन, कीटोन था. ओके, कीटोन बना देते हैं. अलोंग क्या था, अल्कोहल था. फिल द अमीनथ, पीएच फिनाइल ग्रुप्स, राइट. दी क्या था, थायोल्स. अमीनथ, अमीन था, राइट. इसके बाद अमीन्स, फिर ईथर्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस, राइट. अब ये आपको अच्छे से रिवाइज करना है, राइट. ये क्या है, प्रेफरेंस ऑर्डर. कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एसिड एंड हाइड्राइड, एस्टर, एसिड क्लोराइड एंड एसिड अमाइड, नाइट्राइल एल्डिहाइड एंड केविन अलोंग, कीटोन, अल्कोहल. फिल द अमीनथ, एल्कीन्स, एल्काइंस, राइट. तो अगर आपको ये नहीं समझ आए कि एक्चुअली ये मैं क्या निमोनिक्स बोल रही हूँ या रैप बोल रही हूँ, यू कैन ऑलवेज रेफर टू माई सेशन एंड I have also got a video related to this, right? That is available on the YouTube. You can very well refer to that as well. Okay? तो ये है पूरा preference order for IUPAC nomenclature. As per this preference order, decreasing preference order मुझे देखना है. तो सबसे पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो गया, मुझे बाकी ऑप्शंस में जाने की जरूरत नहीं पड़ी. सबसे फर्स्ट इज कार्बोक्सिलिक, ऑलवेज एंड ऑलवेज, राइट. उसके बाद सल्फोनिक, अमाइड है और एल्डिहाइड है, बिल्कुल करेक्ट है, राइट. क्लियर, ओके. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 3, सिंपली आई नीड टू फाइंड आउट द IUPAC नेम ऑफ दिस गिवन कंपाउंड. अब कुछ लोगों को डिफिकल्टी हो सकती है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला जज करने में, तो इसको एक सिंप्लीफाइड मैनर में पहले लिख लेते हैं. ओके, सो आई एम रबिंग दिस एंटायर ऑर्डर. ओके, अब देखो मैं इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में लिख रही हूँ एंड आपको भी लिखना है साथ के साथ, सो दैट यू गेट द प्रैक्टिस ऑफ इट, राइट. यही है CH, CH2, CH3 एंड फाइनली CH2 एंड CH3. डन हो गई बात, ओके. अब मुझे क्या करना है, सिंपली इसका नाम देखते हैं, राइट. अब नाम के लिए लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये दोनों ग्रुप्स आइडेंटिकल हैं, तो एक कोई भी एक चेन मैं ले सकती हूँ. अब मुझे किस साइड से लेनी है ये क्वेश्चन है.
1 2 3 4 1 2 3 4। देखो अगर मैं इस साइड से लेती हूँ तो 4 नंबर आता है, इसको इस साइड से लेती हूँ 1 2 3 4 4 नंबर आता है। लेकिन मैं किस तरफ से लूंगी? इस तरफ से, क्योंकि मेरे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स यहाँ पे अवेलेबल हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो 4 डाइमेथाइल है। कहाँ पे है 4 डाइमेथाइल? मुझे मिल गया। लेकिन यहाँ पे भी है, तो आई नीड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू। और है इथाइल, 3 इथाइल है, राइट। 4 डाइमेथाइल तो है, 3 इथाइल भी है। ऑप्शन डी आ गया यहाँ पे करेक्ट। एज पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी इन्होंने ठीक दे रखा है। एंड फाइनली हेप्ट, क्योंकि 7 मेंबर्ड है, हेप्टेन। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, question number 4, what does it say? IUPAC name of the compound shown below is okay. अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग क्या है? मुझे पहली बात तो सब्स्टिट्यूएंट्स को प्रेफरेंस देना है या डबल बॉन्ड को? डबल बॉन्ड को, राइट। तो प्रेफरेंस दे देते हैं डबल बॉन्ड को। यहाँ से दिया 1 2 3 4 5 एंड 6। अब एक चीज देखो, मैंने इधर 1 क्यों नहीं लिखा? इधर 1 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मुझे Cl जो है, अब देखो अगर मैं यहाँ 1 लिखती तो Cl इंक्लूड नहीं होता, ये रीजन नहीं है इसका। अगर मैं 1 यहाँ लिखती और इधर ब्रोमीन को नंबर 2 देती तो मेरा पूरा डबल बॉन्ड तो इंक्लूड नहीं हुआ ना नंबरिंग में, राइट। तो इसीलिए पहले जितनी भी कार्बन्स हैं जिनमें डबली बॉन्डेड कार्बन्स हैं उनको पूरे को नंबर करना है। दैट इज हाउ यू इंक्लूड द एंटायर डबल बॉन्ड इन इट। ओके, तो इसीलिए मैंने यहां से 1 शुरू करा। अब सिंपल है, 3 ब्रोमो आ रहा है, 1 क्लोरो आ रहा है, तो सबसे पहले मैं लिखूंगी 3 ब्रोमो, ये रहा, एंड 1 क्लोरो एंड साइक्लोहेक्सीन इज द आंसर। क्लियर हो गई बात? ओके, तो ये तो बहुत सिंपल था। सब्स्टिट्यूएंट से पहले डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ओके, एंड इट इज एन इंटरेस्टिंग वन। साइक्लोहेक्सेन यहाँ पे आपको दिख रहा है। ओके, OH है मेरे पास, ये क्या है? 2 CH3 ग्रुप्स है ना। अब क्या करना है मुझे? प्रेफरेंस डिसाइड करनी कि मैं पहले नंबर 1 किसको दूंगी। तो नंबर 1 मिलेगा इसको, क्योंकि ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है। 2 इसको, 3 इसको, 4 5 6 नॉन टर्मिनेटिंग है तो इसी कार्बन को मैं नंबर 1 दूंगी। 2 3 3। अब मैं उधर से क्यों नहीं है, क्लॉकवाइज क्यों नहीं चली? क्योंकि क्लॉकवाइज चलती तो ज़्यादा नंबर आता CH3 को। मुझे लीस्ट पॉसिबल नंबर देना है टू द सब्स्टिट्यूएंट, लोएस्ट सेट ऑफ नंबर्स। ओके, तो यहाँ पे 3 डाइमेथाइल कहाँ आ रहा है? 2 ऑप्शंस में 3 डाइमेथाइल तो आ रहा है, हेक्सेन 1 ओल आना चाहिए या हेक्सेनॉल आना चाहिए, साइक्लोहेक्सेनॉल आना चाहिए। तो ये मेरा करेक्ट ऑप्शन हो गया। यहाँ पे देखो इन्होंने बोला है कि 1 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन, ये नहीं है, क्योंकि मैं क्या मानूंगी कि इसको साइक्लोहेक्सेनॉल ऑल सफिक्स में चला जाएगा, राइट। सो ओवर हियर C इज द करेक्ट आंसर, राइट। क्लियर हो गई बात? ओके, ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंड नाउ द IUPAC नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इज इंटरेस्टिंग वन। एक्सपैंड कर देते हैं, और इजी भी है ये बहुत, मुझे लग रहा है, राइट। सिंपल है, कीटोनिक ग्रुप है और कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स नजर आ रहे हैं। किसको प्रेफरेंस मिलेगी? कीटोनिक ग्रुप को मिलेगी। 1 2 3 4। अब ऐसा नहीं कि इस कार्बन को नंबर 1 दे देंगे, मैंने आपको बताया था कि नॉन टर्मिनेटिंग ग्रुप है, तो सबसे पहले ऑल्दो प्रेफरेंस फंक्शनल ग्रुप को ही दी जाएगी, लेकिन चेन भी मुझे लॉन्गेस्ट पॉसिबल सेलेक्ट करनी है, राइट। ओके, तो यहाँ पे हो गई। तो ये मेरा क्या हुआ? 3 मिथाइल। ओके, 3 मिथाइल है एंड पेंटेन 2 ऑन है। ओ सॉरी, पेंटेन नहीं, ब्यूट है, 4 है, 4 मेंबर्ड, ब्यूटेन 2 ऑन है। ये दिख रहा है, ये करेक्ट ऑप्शन लग रहा है मुझे, राइट, क्योंकि 3 ब्यूटेनॉन तो हो नहीं सकता। क्लियर हो गई बात? क्योंकि अगर 3 ब्यूटेनॉन होता दैट मीन्स मैंने दूसरी साइड से नंबरिंग करी है। यस, ओके, नाउ दैट कंप्लीट्स माय क्वेश्चन नंबर 6 एज वेल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। नाउ अब ये है इंटरेस्टिंग, मार्क दिस एज इंपॉर्टेंट वन, मार्क दिस एज इंपॉर्टेंट वन। ओके, IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, इसमें मेरे को 3 ग्रुप्स नजर आ रहे हैं। एक हुआ OH, एक हुआ CN, एक हुआ Br।
जब कभी भी फंक्शनल ग्रुप्स आ जाते हैं, राइट, एंड मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप आता है, अगर CN नहीं होता तो मैं क्या बोलती, 1 2 3 4, 4 पे ब्रोमो, राइट। फंक्शनल ग्रुप की जगह प्रेफरेंस किस फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस मिलता है एज कंपेयर टू माय सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ पे इजी होता, मैंने साइनाइड भी डाल दिया, साइनाइड मतलब नाइट्राइल ग्रुप डाल दिया मैंने, राइट, मैंने डाल दिया यहाँ पे नाइट्राइल ग्रुप। ओके, तो अब नाइट्राइल है और OH है, प्रेफरेंस किसको मिलेगी, यहाँ पर प्रेफरेंस मिलेगी, अगर आप प्रेफरेंस ऑर्डर के हिसाब से देखो, कैन सैम एंड इशा विद एसिड क्लोराइड एंड एसिड अमाइन नाइट्राइल एल्डिहाइड एंड केविन अलोंग, मतलब कि नाइट्राइल पहले आ रहा है प्रेफरेंस में एज कंपेयर टू द अल्कोहल्स, तो नाइट्राइल को मैं देती हूँ प्रेफरेंस। बाकी दो जो क्या होंगे, ऐसा नहीं है कि दो फंक्शनल ग्रुप्स को हम एंटरटेन करेंगे यहाँ पे, बाकी दो मेरे सब्स्टिट्यूएंट बन जाएंगे। अब सब्स्टिट्यूएंट है तो मैं डेफिनेटली लोएस्ट पॉसिबल नंबर देखूंगी सब्स्टिट्यूएंट को, तो वो अगर मैं इस तरफ जाती हूँ तो सेट मिलेगा, तो इसको मैंने दिया 1, इसको 2 3 4 5 एंड 6। यस, गॉट इट। तो अब ये क्या आएगा, 5 पे हाइड्रोक्सी आ रहा है, देखते हैं कहाँ पे 5 पे हाइड्रोक्सी, अरे आंसर मिल गया, 2 पे ब्रोमो है, 5 पे हाइड्रोक्सी है एंड बेंजोनाइट्राइल इज माय आंसर। यस, क्लियर हो गई। सो दिस इज द मेन ग्रुप दैट आई हैव चोजन हियर एज पर preference order. Done? Clear baat? Okay. Now 7th question done. Let's move on to 8th part. 8th question now. And yes, this is also an interesting one. Mark this as important. IUPAC name of this compound. Compound क्या दे रखा है? ये रहा phenyl group and COCl. राइट अच्छा, तो अब देखते हैं इसमें उन्होंने पूछा IUPAC नेम। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला ऑप्शन दिखता है बेंजोइल क्लोराइड, विच कैन बी अ करेक्ट वन। इसको क्या बोलते हैं, बेंजोइल क्लोराइड बोलते हैं, बेंजाइल, बेंजल, बेंजो। यस, रिमेंबर, तो ये बेंजो ही तो है, कार्बन के 3 जो बॉन्ड्स हैं 3 वैलेंसीज ऑक्यूपाइड हैं, है ना, तो ये बेंजो हुआ, याद आया, तो है तो ये पूरा का पूरा बेंजो, है ना। बेंजोइल क्यों हो गया, क्योंकि ये असाइल क्लोराइड है, ये भी बात है, असाइल क्लोराइड भी है ये, तो ऑल टुगेदर मैं इसको बोल सकती हूँ बेंजोइल क्लोराइड, क्योंकि असाइल क्लोराइड का ऑयल क्लोराइड होता है सफिक्स। यस, राइट। बेंजीन क्लोरोकीटोन, ये तो किसी भी हालत में नहीं हो सकता, रॉन्ग। बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड, रुकते हैं इस पे। क्लोरोफिनाइल कीटोन नहीं हो सकता, मेरे पास 2 पोटेंट आंसर्स रह गए हैं, इनमें से मुझे एलिमिनेट करना है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, द IUPAC नेम, क्या ये IUPAC नेम आपको लग रहा है जो अभी हमने करा है, बेंजोइल क्लोराइड? इट इज जस्ट अ कॉमन नेम गिवन टू इट, राइट, कॉमन नेम ही तो है ये, तो ये तो हो गया मेरा कॉमन नेम इसका, लेकिन प्रॉपर IUPAC नेम बोलूं तो वो में क्या होगा, बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड, ये कार्बोनिल, ये क्लोराइड, राइट, ये होगा इसका प्रॉपर IUPAC नेम। जैसे कि अगर मैं बोलती हूँ बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड, तो वो क्या होगा, बेंजाल्डिहाइड, तो कॉमन नेम हो गया, और बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड क्या हुआ, उसका प्रॉपर IUPAC नेम। क्लियर बात? ओके, एंड C इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर, फाइन। वैसे यूजुअली देखा जाए तो इस कंपाउंड का नाम बेंजोइल क्लोराइड बोला जाता है, राइट, तो इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ोगे, दे आर नॉट आस्किंग अबाउट अ कॉमन नेम बट एन IUPAC नेम, सो दैट इज बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड। ओके, सो ये हो गया 8th क्वेश्चन डन। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू 9th वन, द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड है, लेट अस जस्ट सिंप्लीफाई दिस। सिंप्लीफाई भी करने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले देखो इधर डबल बॉन्ड है और बाकी कहीं नहीं है, तो इसको प्रायोरिटी मिलेगी, राइट, 1 2 3 और यहाँ पे क्या हुआ 4, देखो सिंप्लीफाई करते हैं, यस, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ 1 2 3 4, ब्यूट 1 इन कहाँ पे है,
मिल गया, ऑप्शन बी करेक्ट है, राइट। पूरा जाने की जरूरत नहीं है, टाइम सेव करो, आंसर निकालो, अप्लाई सम ट्रिक्स, अप्लाई सम ब्रेन, राइट। ओके, तो यहाँ पे एक बार टैली कर लेते हैं, 3 मिथाइल है, डन, यस दिस इज द करेक्ट आंसर। अब कभी कभी किसी बच्चे को लग सकता है 2 विनाइल भी होगा शायद, राइट। कुछ होते हैं ऐसे बच्चे जिनको समझ में नहीं आता है कि कौन से कॉन्सेप्ट्स कहाँ लगा देने चाहिए। तो 2 विनाइल प्रोपेन क्यों नहीं हो सकता यहाँ पे, क्योंकि विनाइल अगेन इट्स अ कॉमन नेम, मैंने पूछा है IUPAC नेम क्वेश्चन में, राइट। ओके, 9th क्वेश्चन डन। 10th, अब ये भी सिमिलर वन है, इसमें कैसे करोगे, सिंपल, यहाँ पे नहीं देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट, देखो अब हिट एंड ट्रायल लगाते हैं। प्रॉप है, प्रॉप हो सकता है, नहीं हो सकता, ब्यूट हो सकता है, ब्यूट 1 इन हो सकता है, आंसर आ गया, कुछ करने की ही जरूरत नहीं पड़ी। क्या 3,3 डाइमिथाइल, ठीक, 1 2 3 इसी तरीके से हो गए, एंड 4 मतलब ब्यूट, 2 ऑप्शंस तो इनकरेक्ट सामने सामने हो गए, बाकी क्या बचा, ब्यूट 1 इन, आंसर आ गया, सिंपल, आंसर इज सी। एंड यस दैट कंप्लीट्स माय एंटायर सेट ऑफ क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस। आपको क्या करना है, रिवाइज करना है मोस्टली जो हमने बेंजीन कंपाउंड्स के करें, राइट, एरोमेटिक कंपाउंड्स के, दोज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आर ऑल्सो गोइंग टू कम इन योर all the organic reactions as well as the entire organic chemistry. तो IUPAC नेम हमेशा पार्ट रहेगा आपका डायरेक्ट क्वेश्चंस के साथ नहीं, बट विद इन द चैप्टर्स, विद इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो आपको ये आना चाहिए, राइट। और आपको अब क्या करना है, ये सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए, रिवाइज करो एक बार, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस उठा लो। Whenever you are performing an organic reaction, तो इसका सबसे अच्छा प्रैक्टिस करने का तरीका है, रिएक्शन आपने पूरी लिख ली, उसके नीचे सबके नेम्स लिखो, ऐसे आदत डालो कि हर बार जब कभी भी आप रिएक्शंस परफॉर्म करते हो, राइट डाउन द नेम्स ऑफ द कंपाउंड्स, तो उससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। ओके, हैव अ नाइस डे।